चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की। एक तरफ बीजेपी चुनाव में महाविजय की तैयारी में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस की दुर्गति होती जा रही है। देखिए, पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पार्टी से किनारा किया और अब मध्य प्रदेश में घमासान छिड़ा हुआ है। कमलनाथ, उनके तमाम समर्थक विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। झारखंड कांग्रेस में भी अब संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन अब कई सवाल है। सवाल ये कि राहुल भारत जोड़ रहे हैं, कांग्रेस को तोड़ रहे हैं। कांग्रेस को कब जोड़ेंगे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने का दंभ भर रही है, लेकिन आलम यह है कि पार्टी अपने नेताओं को ही एकजुट नहीं रख पा रही। यूपी, एमपी से लेकर झारखंड और महाराष्ट्र तक तू चल मैं आया वाला हाल है। पिछले एक महीने में कैसे कांग्रेस खंड खंड हो गई, ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए। पिछले महीने 14 जनवरी को महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। 12 फरवरी को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने पाला बदला और बीजेपी में शामिल हो गए। 2 दिन बाद ही बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा प्रत्याशी बना दिया। अब कमलनाथ और नकुलनाथ समेत दर्जन भर कांग्रेस विधायक बीजेपी का दामन थामने को तैयार हैं। 3 विधायकों के साथ नवजोत सिंह सिद्धू के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री मनीष तिवारी भी बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। अभी आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। महाराष्ट्र के बाद एमपी कांग्रेस में भी घमासान चरम पर है। एमपी में कांग्रेस की रीढ़ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बेटे नकुलनाथ और 10 से 12 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पंजाब की तरह एमपी से भी कांग्रेस साफ हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस नेता तमाम अटकलों को खारिज कर रहे हैं। जीतू पटवारी भले ही रिश्तों की दुहाई दे, लेकिन एमपी में महापलट की पटकथा लिखी जा चुकी है। अंदरूनी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस खुद ही खत्म होती जा रही है। 4 साल पहले जिस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदला था, कुछ वैसा ही कमलनाथ का गुट भी पलटी मारेगा। ऐसे न्यूज आ रही है और आएंगे तो ठीक है। पार्टी तो हमेशा लोगों के लिए रास्ता खोल के रखती है और आएंगे तो अच्छा है। एक वक्त था जब कमलनाथ और संजय गांधी की दोस्ती मशहूर थी। कमलनाथ की पहचान चतुर नेता की रही है। उन्होंने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया है और उनके ऊपर गांधी परिवार का सबसे ज्यादा भरोसा रहा है। लेकिन तस्वीर अब पलट चुकी है। आइए पहले आपको बताते हैं कि क्यों नाराज हैं कमलनाथ। कमलनाथ 56 साल से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वो छिंदवाड़ा से 9 बार लोकसभा सांसद रहे और फिलहाल वहीं से विधायक भी हैं। लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। राज्य में हार का ठीकरा कांग्रेस नेता और आलाकमान कमलनाथ पर फोड़ रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी कमलनाथ की कार्यशैली से नाराज हैं। बिना उन्हें बताए एमपी कांग्रेस की कमान जीतू पटवारी को सौंप दी गई। राज्यसभा का टिकट भी कमलनाथ की जगह दिग्विजय समर्थक अशोक सिंह को मिला, जिससे नाराजगी और बढ़ गई। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं।
कमलनाथ लंबे वक्त से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में भी नहीं दिख रहे। वो कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी अशोक सिंह के नामांकन के दौरान भी मौजूद नहीं थे। इससे पहले वो पीएम मोदी से मिलने का समय भी मांग चुके हैं। आइए अब ये समझते हैं कि कमलनाथ और उनके समर्थक विधायकों के पाला बदलने से एमपी में कांग्रेस का क्या हश्र होगा और बीजेपी को कितना फायदा पहुंचेगा। छिंदवाड़ा समेत एमपी की कई लोकसभा सीटों पर कमलनाथ का प्रभाव है। कमलनाथ के जाने के बाद एमपी में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। बीजेपी छिंदवाड़ा से कमलनाथ को चुनावी मैदान में उतार सकती है। कमलनाथ के साथ आने से बीजेपी मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें आसानी से जीत सकती है। कांग्रेस में मची भगदड़ से पीएम मोदी का मिशन 400 पार और भी आसान होता दिखाई पड़ता है। एक तरफ इंडिया गठबंधन खंड खंड हो चुका है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी तार तार हो चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उल्टा ही असर पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।